एथलीट्स या सेलिब्रिटीज की पीठ पर वो गोल गोल निशान देखे होंगे, है ना? कभी सोचा है कि आखिर ये हैं क्या? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये है कपिंग थेरेपी। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं शुरू से। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले ये है क्या, लोग इसे करवाते क्यों हैं, इसे किया कैसे जाता है, और हाँ, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, और आखिर में साइंस क्या कहता है इस पर। तो सबसे पहला सवाल, कपिंग थेरेपी आखिर है क्या चीज? सच तो यह है कि ये कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुरानी हीलिंग टेक्निक है। ये चीन और वेस्ट एशिया की एक सदियों पुरानी उपचार पद्धति है। इसमें होता क्या है कि स्किन पे सक्शन कप लगाए जाते हैं ताकि दर्द और दूसरी समस्याओं में आराम मिल सके। इसके पीछे का फंडा यह है कि उस जगह पर खून का बहाव बढ़ाया जाए। अब सवाल उठता है कि लोग इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं। चलिए समझते हैं कि ये किन किन तकलीफों में काम आती है और इसके पीछे की थ्योरी क्या है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए होता है, जैसे पीठ, गर्दन या घुटनों में दर्द हो, सिर दर्द और माइग्रेन की शिकायत हो, आर्थराइटिस हो, या फिर अस्थमा जैसी सांस की दिक्कतें। यहाँ तक कि पेट से जुड़ी परेशानियों में भी लोग इसे आजमाते हैं। ये लिस्ट वाकई काफी लंबी है। अब देखिए, इसके काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। सक्शन की वजह से उस जगह पर लिक्विड खिंचता है, जिससे खून की बहुत छोटी छोटी नसें टूटती हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसी वजह से शरीर वहां पर हीलिंग के लिए ज्यादा खून भेजता है और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि कपिंग असल में की कैसे जाती है, इसके अलग अलग तरीके और इसमें इस्तेमाल होने वाले टूल्स क्या हैं। मोटे तौर पर इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है ड्राई कपिंग। इसमें कप के अंदर वैक्यूम बनाने के लिए अक्सर गर्मी का इस्तेमाल होता है। दूसरा है रनिंग कपिंग, जिसमें स्किन पर तेल लगाकर कप्स को इधर-उधर घुमाया जाता है। और एक तीसरा तरीका है ब्लीडिंग या वेट कपिंग। इसमें कप लगाने से पहले स्किन पर बहुत हल्के से कट लगाए जाते हैं। आमतौर पे एक सेशन में करीब 3 से 5 कप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कप्स ये भी अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, बांस, सिरामिक, मेटल और यहाँ तक के सिलिकॉन के भी। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर। इसके रिस्क क्या हैं और फायदे क्या हो सकते हैं। एक बैलेंस नजरिया रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो एक तरफ इसके कुछ फायदे बताए जाते हैं, जैसे दर्द और सूजन में आराम मिलता है, मसल्स की जकड़न कम होती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, कुछ रिस्क भी हैं, जैसे स्किन पर निशान पड़ना, गर्म कप से जलने का खतरा या फिर स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक बात समझना जरूरी है, ये निशान देखने में भले ही चोट जैसे लगें, लेकिन ये असल में वैसे नील नहीं होते जिनसे मसल्स को कोई नुकसान पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और वो सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या इसमें दर्द होता है? देखिए, इस प्रोसेस में दर्द तो नहीं होना चाहिए। हाँ, स्किन में थोड़ा खिंचाव जरूर महसूस हो सकता है और बाद में वो जगह थोड़ी देर के लिए सूजी हुई या हल्की दर्द भरी महसूस हो सकती है। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि कुछ लोगों को कपिंग से बचना चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं को, जिन्हें एनीमिया या हीमोफीलिया जैसी ब्लीडिंग की कोई समस्या हो या जिन्हें पेसमेकर लगा हो। इसके अलावा एक्जिमा या सोराइसिस जैसी स्किन प्रॉब्लम वाले लोगों को भी इससे दूर रहना चाहिए। तो अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर। सबूत क्या कहते हैं और आखिरी फैसला क्या है, मतलब रिसर्च क्या कहती है इस बारे में। सच तो ये है कि कपिंग कितनी असरदार है, इस पे साइंटिफिक सबूत मिले जुले हैं। कुछ स्टडीज में इसके फायदे दिखे हैं, तो कुछ में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि इसे अकेले एक इलाज के तौर पर नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री यानी सहायक ट्रीटमेंट की तरह देखना चाहिए। मतलब जो रेगुलर इलाज चल रहा है उसके साथ इसे ट्राई किया जा सकता है, उसकी जगह पर नहीं। तो अगर कोई इसे आजमाने की सोच रहा है तो बेहतर है कि पहले किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कुछ जरूरी सवाल पूछ लिए जाएं, जैसे क्या ये मेरी खास तकलीफ में मदद कर सकता है, क्या कोई ऐसी वजह है जिससे मुझे इसे नहीं आजमाना चाहिए, और सबसे जरूरी, एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट कैसे मिल सकता है। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है, ये हजारों साल पुराना इलाज है या बस एक मॉडर्न प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब जब किसी को लगता है कि असर हो रहा है इसलिए असर होता है। सच तो यह है कि इस पर रिसर्च अभी भी चल रही है और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो, जो उनके अपने अनुभव और यकीन पर टिका हो।